ओ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कटनी की पावन भूमि आज सिर्फ एक शहर नहीं, तीर्थ बन गई है, जहां हर दिशा में भक्ति की सुगंध है, जहां हर श्वास में मंत्रों का कंपन है और जहां हर हृदय दद्दा जी की स्मृति में झुक जाता है। दद्दा धाम कटनी को अब एक विशिष्ट धार्मिक पहचान देते हुए प्रत्येक भक्त के हृदय में बस चुका है। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, अरे कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ कांवरिया बांसुरिया वाला। 9 नवंबर से 13 नवंबर 5 दिन, 5 अध्याय और एक अमर कथा। पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी, जिन्होंने शिव और विष्णु को, हर और हरि को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। आज उनके दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों हृदयों की आस्था का पर्व बन गई है। महोत्सव की शुरुआत संजय सत्येंद्र पाठक जी के आह्वान से हुई। एक शिष्य जिसने गुरु के संकल्प को अपना जीवन बना दिया। पहले ही दिन यानी 9 नवंबर को 5 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान, जिसमें प्रतिदिन 15 से 20 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और रुद्राभिषेक का शुभारंभ किया जाना है। एक ऐसा महायज्ञ जिसे देखने मात्र से मन पवित्र हो जाए। प्रख्यात भजन गायिका संजू बघेल की मधुर वाणी ने दद्दा धाम को भक्ति रस में भिगो दिया। लाखों श्रद्धालु एक साथ एक स्वर में हर हर महादेव का घोष कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी भी पहुंचे दद्दा जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने। दूसरे दिन 10 नवंबर को दद्दा जी के दिव्य विग्रह का अभिषेक हुआ। भारत की प्रमुख नदियों से पवित्र जल लाया गया। ये केवल अभिषेक नहीं, भारतीय संस्कृति का अमृत स्नान था। दद्दा जी के पुत्र अनिल त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी और विख्यात अभिनेता लेखक आशुतोष राणा सभी दद्दा धाम की इस आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबे दिखाई दिए। कथा के लिए पधारे परम पूज्य पंडित इंद्रेश उपाध्याय महाराज, जिनके शब्दों में भक्ति का प्रभाव रहता है। तीसरा दिन 11 नवंबर, वो दिन जिसका इंतजार कटनी ही नहीं पूरे भारत ने किया। दद्दा जी के विग्रह की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। उनकी प्रेरणा से दद्दा धाम अब केवल एक स्थान नहीं, सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने श्रीमुख से अमृतमयी कथा सुनाई। हर शब्द, हर वाक्य भक्तों के हृदय में दीपक की तरह जलता गया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे और दद्दा जी को नमन किया। तीसरे दिन संध्या होते ही दद्दा धाम प्रकाश से नहा उठा। इंद्रेश उपाध्याय महाराज की कथा और श्रोताओं में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, सीधी विधायक रीति पाठक, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिनेता राजपाल यादव और मंच पर कन्हैया मित्तल जी, उनकी स्वर लहरियों ने पूरे धाम में ऐसा भक्ति भाव जगाया जो कभी मिट नहीं सकता। चौथे दिन 12 नवंबर को धाम में दिव्यता का चरम था। दद्दा धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वृंदावन के राजवल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी पूज्य संत श्री हित मोहित मराल महाराज, पूज्य पंडित पुंडरीक गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी रेणुका। संध्या समय अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी आए। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और राव उदय प्रताप सिंह मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी पहुंचे। रात को भजन संध्या में चित्र विचित्र जी की भक्ति लहर ने समा बांध दिया। अंतिम यानी कि 5वें दिन 13 नवंबर को भक्ति भाव अभी भी उमड़ रहा था। प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का दिव्य अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता रहा। इन 5 दिनों में करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। आज भी कई विशिष्ट भक्तगण दद्दा जी का आशीर्वाद लेने दद्दा धाम में पधार रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दद्दा जी को प्रणाम किया। निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर के भजन हर मन में भक्ति की नई चमक जगा रहे थे। और फिर बाल भक्त भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु जिनके आगमन से पूरा धाम मानो दिव्यता से भर उठा। रात्रि में पूर्णिमा ने अपने भजनों से महोत्सव को वो ऊंचाई दी जहां आस्था संगीत बनकर बहती है। इस भव्य महोत्सव के केंद्र में एक शिष्य, एक सेवक, एक तपस्वी खड़ा है, संजय सतेंद्र पाठक। जहां सेवा वहीं पाठक जी, जहां आस्था वहीं उनका भाव। दद्दा जी का सपना उन्होंने अपना लिया और वर्षों की तपस्या से इस धाम को आकार दिया। ये आयोजन उनकी निष्ठा, उनके कर्म और उनकी भक्ति का प्रमाण है। संजय सतेंद्र पाठक ने सहपरिवार उपस्थित होकर हवन, अभिषेक, आरती और कलश यात्रा में भाग लिया। संजय पाठक की मां श्रीमती निर्मला पाठक और पत्नी निधि पाठक के साथ ही उनके पुत्र यश पाठक और पुत्र वधू अनुकृति यश पाठक ने इस यज्ञ में आहुति डाली और पूरे आयोजन में शामिल रहकर दद्दा जी के प्रति अपने समर्पण भाव का प्रमाण दिया। 9 से 13 तारीख हर रोज लगभग 1.5 लाख भक्त पहुंचे, जिनके लिए सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लगातार भंडारा चलता रहा। भक्तों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम संजय सतेंद्र पाठक, दद्दा शिष्य मंडल और कटनी जिला प्रशासन की ओर से करवाए गए। इस आयोजन में 5 दिनों में लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर दद्दा धाम के दर्शन किए। 20 से ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक विभूतियों का आगमन हुआ और 15 से ज्यादा बड़े राजनीतिक हस्तियों ने आकर इस आयोजन की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। इस दौरान दद्दा शिष्य मंडल ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और दद्दा के इस ज्ञान यज्ञ में अपने श्रम शक्ति की आहुति दी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने शैव और वैष्णव परंपराओं को एक कर दिया। वे प्रातः हरि की पूजा करवाते और सायंकाल हरि की कथा सुनाते। 650 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 40 वर्षों का तप, उन्होंने हर हर महादेव को घर घर महादेव बना दिया। आज उनका प्राण प्रतिष्ठित विग्रह केवल एक मूर्ति नहीं, सनातन की अखंडित ज्योति है। ये महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, आस्था की पुनर्स्थापना है। ये भारतीय संस्कृति का उत्सव है। ये दद्दा जी की भक्ति का अमर प्रकाश है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।